नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर आए हैं जो काफ़ी प्रेरणादायक है और आपको आपके जीवन में काफ़ी अच्छी प्रेरणा देगी। ये कहानी दोस्तों, ये कहानी हमारी मनगढ़ंत नहीं होती हैं। ये कहानी हमारी वेद पुराण शास्त्रों से ली जाती हैं और वेद पुराण शास्त्रों में इनका वर्णन भी किया गया है। आप देख सकते हैं वेद पुराण शास्त्रों में जाकर। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप हमारे YouTube चैनल पर देखते रहें और हमारी वीडियो से आप ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय मित्रों, ये कहानी एक हंस की है। काफ़ी हंस थे और उन हंस की ये कहानी है कि उन हंस का जब बुरा समय आता है तो वो अपने बुरे समय से कैसे बाहर निकलते हैं। यही कहानी में हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें, वीडियो को पूरा देखें ताकि कहानी आपकी समझ में अच्छी तरीके से आए। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में एक जंगल में बरगद के पेड़ पर कुछ हंस जो है निवास करते थे। कभी वो पानी में भी चले जाते थे बैठने के लिए, तो कभी बरगद के पेड़ पर भी। ज़्यादातर वो गर्मियों में समय बरगद के पेड़ पर ही बिताते थे, क्योंकि बरगद का पेड़ जो होता है वो काफ़ी घना होता है, काफ़ी शीतलता होती है, काफ़ी उसमें ठंड होती है। और हंस के जो बच्चे थे वो भी वहीं पर जन्म लेते और वहीं पर खेलते कूदते। अधिकतर सभी परिवार का समय एक बरगद के पेड़ पर ही व्यतीत होता था। प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे समय गुजरता है तो उस बरगद के पेड़ की जो टहनी थी वो धीरे धीरे नीचे आने लगती हैं। जब वो टहनी नीचे आने लगती हैं तो हंस के जितने भी हंस थे उन हंस में एक बुजुर्ग हंस था। उस बुजुर्ग हंस ने कहा कि देखो, इस बरगद के पेड़ की जो टहनी है वो धीरे धीरे नीचे आ रही हैं, और अगर ये टहनी धीरे धीरे नीचे आ गई तो कोई भी इन टहनियों पर चढ़कर हमें अपना शिकार बना सकता है। इन टहनियों को बड़ा होने से पहले ही काट दिया जाए तो वो सबसे अच्छा रहेगा। हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, हमारे परिवार के लिए अच्छा रहेगा, हमारे जीवन के लिए अच्छा रहेगा। यह बात वो बुजुर्ग हंस जो है अपने सभी मित्रों से कहता है, अपने सभी सगे संबंधियों से कहता है। पर जो सगे संबंधी थे, जो अन्य हंस थे, वो उस बुजुर्ग की बात को इस तरह हवा में उड़ा देते हैं कि जैसे कि वो एक बकवास कर रहे हो। उन्होंने कहा, जो और हंस थे, कि कोई नहीं आएगा और ना ही टहनी जो है अभी इतनी जल्दी पक रही हैं, ना ही इतनी जल्दी ये टहनी बड़ी हो रही हैं जो कोई इतनी जल्दी आ जाए और हमारे नुकसान पहुंचा सके। तुम व्यर्थ की बातें न किया करो, कुछ होने वाला नहीं है। आराम से हम लोग अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमें अपना सुखी जीवन व्यतीत करने दो। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बुजुर्ग हैं, दाना पानी खाइए टाइम से और सो जाइए। बाकी चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस बुजुर्ग की बात जो है सभी हंस मानने से इनकार कर देते हैं और जो बुजुर्ग थे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अंततः वो बुजुर्ग कहते हैं कि अगर बड़ों की सीख नहीं मानोगे तो हमेशा नुकसान ही उठाओगे। मैं अभी भी तुम्हारे भले की कह रहा हूँ, इन टहनियों को काट दो, नहीं तो ये टहनियों पर चढ़कर कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर हमें आसानी से अपना शिकार बना सकता है। यह बात जो है वो बुजुर्ग हंस कहते हैं, पर उस बुजुर्ग हंस की कभी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था। ये दर्शकों, जब समय बदलता है और धीरे धीरे जब समय बढ़ता है तो उसी जंगल से एक दिन एक शिकारी निकल के जा रहा था। जब वो शिकारी निकल के जब उस जंगल से जा रहा था तो उस पेड़ की, जो बरगद का पेड़ था, उसकी जटाएं काफ़ी नीचे आ चुकी थी, उसकी लटें जो है काफ़ी नीचे आ चुकी थी।
वो सोचता है कि क्यों ना इन लटों पर चढ़कर ऊपर पंछियों को अपना शिकार बनाया जाए, और वो शिकारी उन लताओं को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। तो वह देखता है कि यहाँ पर हंस बैठते हैं और उनका यहाँ निवास है। फिलहाल वहाँ पर हंस नहीं थे, क्योंकि वो हंस उड़कर पानी में अटखेलियाँ करने के लिए चले गए थे, और वो शाम को उस बरगद के पेड़ पर जो है लौटते थे। शिकारी ने जाल बिछाया, और शिकारी ने इस तरह जाल बिछाया कि किसी को दिखाई नहीं दिया। काफ़ी बारीक जाल था, और जाल बिछाकर शिकारी जो है अपना नीचे उतर आया, और जाल बिछाकर वो वहाँ से चला गया। तो जैसे ही सभी हंस उस बरगद के पेड़ पर वापस लौटते हैं, तो सभी हंस उस शिकारी के जाल में फंस जाते हैं और फड़फड़ाने लगते हैं। उन्हें अपने उस बुजुर्ग की बात याद आने लगती है, जो कि बुजुर्ग ने कहा था। बुजुर्ग ने कहा था कि किसी दिन तुम पछताओगे और कोई भी तुम्हें आसानी से अपना शिकार बना सकता है। पर समय निकल चुका था। बड़े बुजुर्ग की बात जो है सभी हंस ने नहीं मानी थी, और सभी हंस जो थे उन्होंने उस बड़े बुजुर्ग की बात को टाल दिया था। अगर समय रहते हुए उस बड़े बुजुर्ग की बात मान ली होती, तो आज सभी हंस उस शिकारी के जाल में न फंसते। अब तो सभी हंस परेशान होने लगे, रोने लगे, विलाप करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि अब हमें शिकारी अगले दिन आएगा और ले जाएगा, और हमें अपना शिकार बनाएगा, हमें अपना भोजन बनाएगा, और हम सभी को मार देगा। अब हम अपने कैसे प्राणों की रक्षा करें। तभी वहाँ पर उड़ते हुए वो बुजुर्ग हंस जो थे वो आ जाते हैं, और वो जब उनको देखते हैं तो वो काफ़ी उनसे बुरा भला कहते हैं, और कहते हैं मैंने तुमसे एक दिन कहा था कि लताएँ काफ़ी बड़ी हो रही हैं इस पेड़ की, इन्हें काट दो, नहीं तो अगर लताएँ नीचे ज़्यादा बड़ी हो गई और मजबूत हो गई तो कोई भी शिकारी इस लताओं के सहारे चढ़कर इस पेड़ पर हमें अपना निशाना बना लेगा, और हम उसके जाल में फंस जाएंगे, और एक न एक दिन हमें अपने प्राण गंवाने पड़ सकते हैं। मैंने आपसे कहा था, पर किसी ने मेरी कोई बात सुनकर नहीं दी, और तुम लोग मेरी बात को ऐसे ही हंसकर उड़ा देते थे। जो सभी हंस थे उस बड़े बुजुर्ग की बात पर काफ़ी परेशान हुए और माफ़ी मांगने लगे, और कहने लगे कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, और इस जाल से हमें निकलने का रास्ता बताइए, नहीं तो कल शिकारी आएगा और वो हमें मार देगा और हमें अपना शिकार बना लेगा। अब उस बुजुर्ग ने कहा कि देखो, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें अपने प्राण बचाने हैं और उस शिकारी के जाल से मुक्त होना है, तो तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जो कि तुम्हारे बहुत काम आएगी। तो सभी हंस थे उस बुजुर्ग हंस की बात को सुनने लगे। तो बुजुर्ग हंस ने कहा, जब शिकारी आए और तुम्हें यहाँ से उतार के जाल सहित जब वो नीचे ले जाएगा, तो तुम्हें इस तरीके का नाटक करना है कि जैसे कि तुम सभी मर चुके हो, तुम्हारे अंदर अब आत्माएं नहीं हैं, तुम्हारे अंदर जीव ही नहीं है। तो तुम्हें इस तरीके का नाटक करना है, और जब शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर अपने जाल से बाहर निकाल कर फेंकेगा, तो जब सभी जाल से बाहर जब तुम निकल जाओगे, तो जाल से बाहर निकलने के बाद तुम लोग उड़ जाना, और इस तरीके से तुम अपने प्राण बचा लेना। जब शिकारी आए तो तुम्हें इस तरीके का ही नाटक करना है कि जैसे कि तुम सब के सब मर चुके हो और अब तुम्हारे अंदर कोई जीवात्मा नहीं बची है। बुजुर्ग हंस की बात सभी मान लेते हैं और शिकारी के आने का इंतज़ार करते हैं। अगले दिन जब शिकारी आता है, उस जाल को उतारता है, और उस जाल को उतार के वह देखता है कि ये सभी हंस मर चुके हैं, क्योंकि वो सभी हंस जो थे वो मरने का नाटक कर रहे थे। तो शिकारी उन सभी को एक एक करके अपने जाल में से बाहर निकाल कर फेंक देता है, और जैसे ही वो सभी हंस उस जाल में से बाहर निकलते हैं, आज़ाद होते हैं, और वो सभी हंस उड़ जाते हैं। सभी हंसों को उड़ता देख शिकारी बहुत पछताता है। वो सोचता है कि अरे, मैं तो बेवकूफ़ बन गया, ये तो सभी जिंदा हैं, ये मरने का नाटक कर रहे थे, बहाना कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, बड़े बुजुर्ग की बात मानकर उन सभी हंस ने उस शिकारी से अपनी जान बचा ली,
अपने प्राणों की रक्षा कर ली। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि अपने बड़े बुजुर्ग की बात हमेशा माननी चाहिए। बड़े बुजुर्ग की बात आपकी जान बचा सकती है, आपके प्राण की रक्षा कर सकती है, आपको एक नई दिशा दे सकती है, आपके जीवन को सशक्त बना सकती है। तो हमेशा आप अपने बड़े बुजुर्ग की बात को अपने घर में मानिए। वो जैसा कहते हैं वैसा आप कीजिए। बड़े बुजुर्ग आपका कभी बुरा नहीं सोचेंगे, आपको कभी परेशान नहीं होने देंगे। आपके जीवन में सदैव उन्नति होगी, आपके जीवन के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें काफ़ी अच्छी प्रेरणा देकर जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। इस कहानी को आप अपने बच्चों में भी बताएं, अपने पास पड़ोसियों को भी बताएं, अपने सगे संबंधियों को भी बताएं, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी से प्रेरणा लेकर वो भी अपने जीवन को अच्छा बना सकें, सशक्त बना सकें और इस तरह की शिक्षा वो अपने बच्चों को भी दे सकें, ताकि उनके बच्चे भी इस तरह की कहानियों से कुछ सीखकर अपने जीवन को सरल और सुलभ और आसान बना सकें। प्रिय दर्शकों, ये जो हमारी कहानी होती हैं ये वेद पुराण शास्त्रों से ली जाती हैं, जैसे कि शिव पुराण, महापुराण, गरुड़ पुराण, इन सभी शास्त्रों से ली जाती हैं ये कहानियाँ। तब हम इन कहानियों को आपके बीच लेकर आते हैं। ये कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कहानी हमें हमारे जीवन में काफ़ी अच्छी प्रेरणा देकर जाती हैं। इन कहानियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, आप इस तरह की कहानी हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहते हैं और प्रतिदिन आपको इस तरह की कहानियाँ हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेंगी और इस तरह की कहानियाँ लाकर हम आपके जीवन को और सशक्त और अच्छा बना सकेंगे, ये हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं आपसे। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें और आप हमारी इस तरह की वीडियो से ज्ञान अर्जित कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको किसी जानकारी से कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की वीडियो हम आपके लिए प्रतिदिन चैनल पर लाते रहेंगे और आपका ज्ञान प्रतिदिन बढ़ाते रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। प्रिय दर्शकों, धन्यवाद, नमस्कार।